नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो करंट अफेयर इस समय हाल फिलहाल में आप लोग सुन रहे होंगे, न्यूज़ में आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रखा है 50%। 50% टैरिफ, यानी कि इंडिया का अगर 100 रुपये का मटेरियल यूएस से जाता है तो यूएसए के जो कस्टमर्स हैं उनको वो 150 रुपये का मिलेगा। यानी कि इंडिया का प्रोडक्ट इतना ज़्यादा रीचेबल नहीं होगा। यूएसए के जो बायर हैं उनके पास ऑप्शन होगा दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे जैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट और कंट्रीज़ भी बनाती हैं। तो जानते हैं आखिर इतना बड़ा डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने लिया क्यों, क्या कारण है उसके पीछे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। चाइना, आप लोगों को पता है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहाँ छोटी से लेके बड़ी तक सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो बनती हैं। वहाँ का लेबर सस्ता है और वहाँ पे सस्ते रेट में प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इंडिया सर्विस हब है। हाँ, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सबको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं इंडिया वाले। अब बात कर लेते हैं यूएसए। यूएसए का डोमिनेंस पहले से ही रहा है। डॉलर, आप लोगों को पता होगा, मैक्सिमम ट्रेड जो होते हैं वो डॉलर के अंदर होते हैं। यूएसए का डोमिनेंस पहले से ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब बाकी देशों की स्थितियां बिगड़ गई थी, बिगड़ी यूएसए की भी थी बट बहुत कम बिगड़ी थी, तो इसी वजह से यूएसए के डॉलर को उस समय इस्तेमाल किया गया एज अ ट्रेड मनी के रूप में। तो यूएसए की स्थिति वहां से सुधरती चली गई और आज के समय में वो राज करता है पूरी दुनिया पे। हालांकि डिसीजन की बात करी जाए तो जापान, चाइना, इंडिया, यूएसए और रसिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्हों के डिसीजन मेकिंग से पूरी की पूरा ग्लोबल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है या कई बार बन भी जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस देश के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं और किस देश के साथ बुरे हैं, और बुरे हैं तो क्यों हैं, अच्छे हैं तो क्यों हैं। रसिया, आप लोगों को पता ही होगा, रसिया इंदिरा गांधी के समय से हम लोगों के साथ स्टैंड है और बहुत पुराना हमारा दोस्त है। हाल फिलहाल में ये रिश्ते ट्रेड में बदलते चले गए। पहले सिर्फ डिफेंस में हम लोग साथ दिया करते थे, आज के समय में रसिया हम लोगों को ऑयल सप्लाई करता है। हम उनके सेकंड, जी हाँ मैं सेकंड बोल रहा हूँ, सेकंड लार्जेस्ट बायर है। फर्स्ट बायर है चाइना। अब बात कर लेते हैं इंडिया चाइना की। आप लोगों को पता होगा इंडिया चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है तो इस वजह से जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, वो कंप्लीटली उभर के सामने नहीं आते और इसी वजह से हम लोगों के रिलेशन को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। अब तीसरा जो रिलेशन की बात करने वाला हूं मैं, वो है इंडिया और यूएसए का, जो अब तक बहुत ही बेहतर था। इवन डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले इंडिया और यूएसए का रिलेशन बहुत अच्छा था, बट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने पहले हमें लॉलीपॉप दिया कि जी ट्रेड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने ऐसा धोखा दिया कि उन्होंने 50% टैरिफ हम लोगों पे लाद दिया। क्या कह के कि जी आप तो रसिया का ऑयल खरीद रहे हैं। ऑयल, यही बात अटक रही है। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट हम लार्जेस्ट बायर नहीं है, लार्जेस्ट बायर चाइना है। अकॉर्डिंग टू यूएसए हम ऑयल खरीदते हैं रसिया से, इस वजह से रसिया की किलिंग मशीन चल रही है। और अब तो उन्होंने कुछ बयान ही ऐसे दिए हैं कि ये वॉर यूक्रेन और रसिया की नहीं है, ये वॉर है मोदी वॉर। इन फ्रंट नाम लेके आते हैं मोदी जी का। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट हम लार्जेस्ट बायर नहीं है, लार्जेस्ट बायर है चाइना। और यूरोप भी एनर्जी खरीदता है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी प्रेस रिलीज में भी कहा है। तो यानी ये तो क्लियर हो गया कि ये डुअल फेस वाली बात है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डुअल फेस
बर्ताव कर रहे हैं हम लोगों के साथ इस समय। 50% टैरिफ लगा दिए गए हैं। आने वाले समय में यूएसए के जो बायर हैं, जो रिटेल कंज्यूमर हैं, उसके ऊपर भार थोड़ा और बढ़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे तथ्य हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो तो समय ही बताएगा क्या होगा, कैसे होगा। बट यूएसए के अंदर भी बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो अपना अपना मत रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जी आपने गलत किया है। और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यूएसए के ऊपर ये टैरिफ लगाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा भार आने वाला है। उस न्यूज़ को मैं कंफर्म करने के बाद आपको बताऊंगा कि वो भार क्या है। बट अगर वो आ जाता है तो हो सकता है कि टैरिफ लगे ही ना। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इंडिया, रसिया, चाइना, RCI, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और ये ट्रायंगल बहुत ज़्यादा सिरदर्दी बना हुआ है। किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों बना हुआ है, उसके लिए मैं आपको ब्रिक्स कंट्री के बारे में बताना चाहूँगा। ब्रिक्स कंट्री के बारे में आपको पता होगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो प्राइमरी कंट्रीज़ हैं, जिन्हों का कहना है कि भाई हमें डॉलर को रिप्लेस करना ही चाहिए। हम आपस में जब भी ट्रेड करेंगे तो हम डॉलर को रिप्लेस करके ट्रेड करेंगे। वो एक अलग से करेंसी बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फोकस प्राइमरी इसी पे है कि ब्रिक्स किसी भी तरह से मजबूत नहीं होना चाहिए। अगर ब्रिक्स मजबूत होता है तो सबसे बड़ा नुकसान होगा डॉलर को। डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। और डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज चाहती हैं कोई एक ऐसी करेंसी बनाना जिसमें ये ट्रेड करें। अगर वो करेंसी बना लेती हैं, ट्रेड कर लेती हैं, तो डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। और डॉलर का डोमिनेंस की वजह से ही वजूद में है यूएसए इस समय। तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस प्लीज अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या कमी रही, क्या खामी रही, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ें कवर कर लूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।